क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड। लास्ट टॉपिक हमने किया था आपका लाइगेंड्स की डेफिनेशन और लाइगेंड होता क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। तो लाइगेंड को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इसको हम मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है लाइगेंड का उसे हम मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज कि उस पे कौन सा चार्ज है, क्या उस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल। सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है अभी आपको नहीं पता होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। एंड थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग कि वो किस तरीके का बॉन्ड बनाता है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग तो थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो लाइगेंड्स को जो क्लासिफाई किया जाता है वो मेनली थ्री बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कि लाइगेंड के ऊपर किस तरीके का चार्ज है। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी कि उसकी डेंसिटी क्या है। एंड थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन से। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो, तो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड एंड फर्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कि चार्ज कैसा है लाइगेंड के ऊपर। तो इस बेसिस पे लाइगेंड को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो इस बेसिस पे आपका जो लाइगेंड है वो होता है थ्री टाइप का। फर्स्ट होता है आपका निगेटिवली चार्ज लाइगेंड। निगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड। तो निगेटिवली चार्ज लाइगेंड होते हैं ऐसे लाइगेंड जिनमें निगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि CN निगेटिव। दूसरा हो जाएगा क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव, ब्रोमीन निगेटिव, और आपका हो जाएगा OH निगेटिव, और हो जाएगा जैसे कि NO निगेटिव, NO3 निगेटिव हो जाएगा। सल्फेट होता है। मतलब ऐसे स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसे बोला जाता है आपका नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो लाइगेंड होता है वो होता है हमारे पास न्यूट्रल लाइगेंड। तो न्यूट्रल लाइगेंड जो है ऐसा लाइगेंड होता है जो जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसमें H2O होता है। H2O के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है लेकिन इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा NH3। NH3 में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। वैसे हमारे पास होता है इथाइलिन डाई अमाइन। इथाइलिन डाई अमाइन। इथाइलिन डाई अमाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज किया जाता है। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है EN। सिंबल याद रखना, नाम से नहीं पूछता आपको, सिंबल इसका सिंबल बहुत रिपीट होगा आगे देखना आप, तो बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको EN। इथाइलिन होता है हमारे पास CH2। तो ये इथाइलिन है और उसके साथ क्या है डाई अमाइन, मतलब दो अमाइन। तो अमाइन होता है NH2 ग्रुप। तो इथाइलिन डाई अमाइन, तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है एंड यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन होते हैं उन दोनों ही नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये जो है आपका इथाइलिन डाई अमाइन ये एक क्या होता है, ये एक लाइगेंड होता है क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये क्या है, एक लाइगेंड हो जाएगा हमारे पास ना। तो इथाइलिन डाइअमाइन ये भी एक आपका क्या होता है, न्यूट्रल लाइगेंड होता है। वैसे ही हमारे पास होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसे हम कार्बोनाइल कहते हैं। तो एक कार्बोनाइल होता है, नाइट्रोसाइल होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है
लाइगेंड के जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे न्यूट्रल लाइगेंड के। वैसे ही हमारे पास थर्ड एग्जांपल होता है लाइगेंड का पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड। तो ऐसे लाइगेंड जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइगेंड। अब आप सोचोगे कि अगर लाइगेंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो डोनेट कैसे करेगा फिर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो आपको शायद क्वेश्चन दिमाग में बन सकता है कि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये डोनेट कहाँ से करेगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे माना मेरे पास है NH2 पॉजिटिव, NH2, रुको हाँ, एग्जाम्पल है NH2 NH3 पॉजिटिव और एटसेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि अगर आपका जो स्पीसीज है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डोनेट कहाँ से करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, ये वाला NH2 NH3 वाला मैं एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे NH3 पर तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसके बगल वाले नाइट्रोजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव वाला नहीं है, ये पॉजिटिव वाला डोनेट नहीं करेगा, इस बार डोनेट कौन करेगा, उसके बगल वाला। वैसे ही NO में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, इसमें ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। तो अगर किसी लाइगेंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसके बगल वाला एटम डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका जो लाइगेंड है वो चार्ज के बेसिस पे थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट होता है नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, सेकंड होता है न्यूट्रल लाइगेंड, थर्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड। एंड ये जो पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड होते हैं ये बहुत कम देखे जाते हैं। जनरली यूज में कौन होता है, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड एंड न्यूट्रल लाइगेंड। तो आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। इंपॉर्टेंट होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड, क्योंकि उसके एग्जाम्पल कम होते हैं और एग्जाम्पल कम होते हैं तो उन्हीं के पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड कम होते हैं तो इसीलिए उनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके केसेस कम होते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन, जो कि था आपका ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सेकेंड टाइप का देखोगे आप, सेकेंड टाइप का हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारा। सेकेंड टाइप का हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो देखोगे सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब देखो हाँ, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी, डेंटल जैसे आपने सुना होगा, डेंटल डेंटल मतलब क्या होता है, डेंटल क्लिनिक आपने सुना होगा, दांत का डॉक्टर होता है जैसे, ठीक है। तो डेंटल मतलब दांत होता है ना आपका। तो दांत मतलब कह सकते हो डोनर एटम। यहाँ पे जो डेंटल डेंटिसिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, डोनर एटम को, कि किसी भी लाइगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। डोनर एटम क्या होता है, कल मैंने आपको बताया होगा कि जब आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हो तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते टाइम एक स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड दूसरा स्पीसीज उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो डोनर एटम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जैसे NH3 है, NH3 क्या होता है, NH3 में नाइट्रोजन डोनेट करता है। तो इसके बाद जैसे एक डोनर एटम है नाइट्रोजन। H2O की बात करोगे, H2O में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे डोनर एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। बात करोगे साइनाइड पे, Cn नेगेटिव, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मतलब नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो ये डोनर एटम हो गया। वैसे अगर आप बात करोगे COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए डोनर एटम हो जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है डेंसिटी, कि किसी लाइगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं, कितने डोनर एटम अवेलेबल है, उसको बोला जाता है आपका डेंसिटी। तो इसमें आपका जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेंसिटी की बेसिस पे, उसमें हमारे पास फर्स्ट जो लाइगेंड होता है वो होता है आपका मोनोडेंटेड
मोनोडेंटेड लाइगेंड। तो मोनोडेंटेड लाइगेंड नाम सुन के पता चल रहा है, मोनो मतलब वन, डेंटेड मतलब डोनर एटम। तो ऐसा लाइगेंड जिसके पास एक डोनर एटम होता है उसे बोला जाता है आपका मोनोडेंटेड लाइगेंड। बहुत आसान है, मोनोडेंटेड मतलब ऐसा लाइगेंड जिसके पास एक डोनर एटम होता है उसे बोला जाता है आपका मोनोडेंटेड लाइगेंड। एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि H2O हो गया, इसके बाद एक डोनर एटम होता है कौन, चलो इसमें हम लिख लेते हैं डोनर एटम कौन है, डोनर एटम कौन होता है इसमें, डोनर एटम होता है आपका यहाँ पे, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पे मेरे पास है लाइगेंड एंड यहाँ है मेरे पास डोनर एटम। जैसे H2O है, H2O में डोनर एटम कौन होता है, ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं NH3, तो NH3 में डोनर एटम कौन होगा, NH3 में डोनर एटम कौन होगा, बताओगे, डोनर एटम कौन होगा NH3 में, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डोनर एटम हो जाएगा नाइट्रोजन। वैसे ही हम और देखते हैं एग्जांपल, जैसे Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो Cl नेगेटिव खुद ही डोनर एटम है, तो डोनर एटम हो जाएगा क्लोरीन। वैसे ही हम ले लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे पास होता है, बहुत सारे है ना। एक और इसमें फेमस एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद रखना। मोनोडेंटेड में फॉस्फीन होता है PH3, ठीक है, फॉस्फीन होता है ये, और इसमें डोनर एटम कौन है, डोनर एटम है आपका फॉस्फोरस। वैसे ही एक और भी होता है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है आपको, ठीक है। तो एक और होता है बेंजीन पे होता है फॉस्फोरस, इधर भी बेंजीन एंड यहाँ भी बेंजीन। तो ये होता है आपके पास एक लाइगेंड, और यहाँ पे बीच में जो आपका फॉस्फोरस है उसमें होते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, PPH3, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है PPH3, तो याद रखना PPH3 का ये फॉर्मूला है हमारे पास, और ये एक मोनोडेंटेड लाइगेंड होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का जो आपके पास लाइगेंड होता है डेंटिसिटी के बेसिस पे, वो होता है आपका मोनोडेंटेड लाइगेंड। मोनोडेंटेड लाइगेंड ऐसा लाइगेंड होता है जिसके पास एक सिंगल डोनर एटम होता है। वैसे ही सेकंड होता है हमारे पास बाइडेंटेड लाइगेंड। अब बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब सभी जानते हैं, बाई मतलब टू होता है, तो बाई मीन्स टू, टू मतलब ऐसा ऐसा लाइगेंड जिसके पास टू डोनर एटम्स होते हैं। तो ऐसा लाइगेंड जिसके पास टू डोनर एटम्स होते हैं उसे बोला जाता है बाइडेंटेड लाइगेंड। अच्छा, मोनोडेंटेड लाइगेंड को यूनिडेंटेड लाइगेंड भी बोला जाता है। तो हमारे पास जो सेकंड है लाइगेंड का एग्जांपल, वो होता है आपके पास बाइडेंटेड लाइगेंड। बाइडेंटेड लाइगेंड ऐसे लाइगेंड को बोला जाता है जिसके पास होते हैं दो डोनर एटम, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मेरे पास होता है COOH, COOH इसे बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये है हमारे पास ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जब अब एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। तो ऑक्सैलिक एसिड जब अपने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है तो ये एक आयन बनाता है जिसे बोला जाता है ऑक्सैलेट आयन। तो ऑक्सैलेट आयन के पास होते हैं दो डोनर एटम, दो ऑक्सीजन, दोनों ही ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो डोनर एटम होते हैं एंड दोनों ही ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ पे है हमारे पास दो डोनर एटम्स, दो डोनर एटम है और दोनों ही कौन है, ऑक्सीजन है। इसीलिए ये क्या है, आपका बाइडेंटेड लाइगेंड है, क्योंकि इसके बाद दो डोनर एटम होते हैं। वैसे ही मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था इथाइलिन, अच्छा इसको शॉर्ट में लिखा जाता है OX। ऑक्सलेट आयन को, ऑक्सलेट जो आयन होता है हमारे पास लाइगेंड जो है एक बाइडेंटेड लाइगेंड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है OX। वैसे ही हमारे पास होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन होता है CH2 इसे बोला जाता है इथाइलिन, और इसमें होते हैं दो अमाइन NH2 तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके पास दो नाइट्रोजन है एंड दोनों ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये भी क्या होता है, एक बाइडेंटेड लाइगेंड होता है, क्योंकि इसके पास दो क्या है, दो डोनर एटम है। तो इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन
डाई अमाइन। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है EN। इसके पास होते हैं दो डोनर एटम्स होते हैं एंड दोनों ही क्या होते हैं, नाइट्रोजन। तो यहाँ भी हमारे पास एक एग्जांपल हो जाएगा बाइडेंटेड लाइगेंड का। वैसे ही हमारे पास इसमें और भी हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, काफी सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यही दिखाऊंगा। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, ग्लाइसिनेटो का। ठीक है, तो मेरे पास एक और एग्जांपल होता है ग्लाइसिनेटो, जो कि बाइडेंटेड लाइगेंड का एक एग्जांपल है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाइडेंटेड में ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो बना होता है किस किस से, ग्लाइसिन से और आपका ऑक्सलेट आयन से। देखो हाँ, हमारे पास होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला शायद आप जानते होंगे। ग्लाइसिन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड ग्लाइसिन में कैसा होता है, इसमें होता है एक R होता है, एक CH3 होता है, मतलब HH, और हमारे पास होता है COOH, और हमारे पास होता है NH2। ये होता है हमारे पास ग्लाइसिन। इसमें यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन होता है। ग्लाइसिन जो है आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, आप लोग जानते होंगे साइंस से। तो इसमें NH2 पे होता है एक लोन पेयर, और इसमें एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप क्या करता है, अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करके एक ग्रुप बनाता है COO नेगेटिव, और यहाँ पे NH2 पहले से है हमारे पास। तो यहाँ पे इस टाइप के ये जो हमारे पास आयन होता है, इसे बोला जाता है ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो, ठीक है, और ग्लाइसिनेटो का सिंबल होता है GLY। देखो आगे जब भी आप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ोगे, वहां पे आपको कंप्लीट नेमिंग नहीं मिलेगी। वहां पे सब जगह ना आपको शॉर्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका नाम होता है ना, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है। जैसे आपको लिख के दे देगा कि ग्लाय होता है आपका कोई लाइगेंड है ग्लाय, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाय किसको बोलते हैं। तो ग्लाय किसके लिए होता है यूज, ग्लाइसिनेटो के लिए। तो एक एग्जांपल था हमारे पास ग्लाइसिनेटो का, जो कि एक बाइडेंटेड लाइगेंड है। इसमें होते हैं दो डोनर एटम, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये थे हमारे पास बाइडेंटेड लाइगेंड। बाइडेंटेड लाइगेंड ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जिसमें होते हैं दो डोनर एटम। अब वैसे ही हमारे पास होते हैं पॉलीडेंटेड लाइगेंड। पॉली मीन्स बहुत सारे। तो अगर किसी के पास, ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट था आपका मोनोडेंटेड, सेकंड था आपका बाइडेंटेड, तीसरा था आपका पॉलीडेंटेड। तो पॉलीडेंटेड डेंटेड लाइगेंड। तो पॉलीडेंटेड लाइगेंड उन लाइगेंड्स को बोला जाता है जिनके पास तीन या तीन से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, लाइगेंड्स विच कंटेन्स 3 और मोर डोनर एटम्स। तो ऐसे लाइगेंड जिनके पास या तो तीन डोनर एटम होते हैं या तीन से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, उन्हें बोला जाता है आपका ट्राइडेंटेड लाइगेंड। ट्राइडेंटेड लाइगेंड में भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। ठीक है, एग्जांपल होता है इसमें, फर्स्ट एग्जांपल है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। तो डाइथाइलिन ट्राइअमाइन एक एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है आपके लिए एक ट्राइडेंटेड लाइगेंड का। अब देखो हाँ, इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो डाई इथाइलिन है। डाई इथाइलिन मतलब दो CH2 ग्रुप, ये CH2 इसे बोलते हैं इथाइलिन। तो एक इथाइलिन ये हो गया, CH2 ये दूसरा इथाइलिन हो गया। तो दो इथाइलिन हो गए और तीन अमाइन ग्रुप है। तो एक अमाइन ये हो गया NH, दूसरा अमाइन ये हो गया NH2, एंड ये हो गया आपका तीसरा अमाइन NH2। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं तीन नाइट्रोजन एटम, एंड तीनों ही नाइट्रोजन एटम्स के पास होता है एक एक लोन पेयर।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीन तीन डोनर एटम्स हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है आपका ट्राइडेंटेड लाइगेंड, या फिर ट्राइडेंटेड लाइगेंड को ही क्या बोला जाता है, पॉलीडेंटेड लाइगेंड। वैसे ही हमारे पास होता है ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। ठीक है, अब ये तो ट्राइडेंटेड का एग्जांपल हो गया हमारे पास, ये है आपका ट्राइडेंटेड लाइगेंड। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल है। अगर एक डोनर एटम होगा मोनोडेंटेड लाइगेंड, दो डोनर एटम होंगे डाइडेंटेड लाइगेंड, अगर तीन या तीन से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेड लाइगेंड। अगर पॉली को भी और क्लासिफाई कर सकते हो, अगर आपके पास तीन डोनर एटम है तो ट्राइडेंटेड, चार होंगे तो टेट्राडेंटेड। ट्राइडेंटेड में ये एग्जांपल हो जाएगा आपके पास डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन। टेट्राडेंटेड में एक एग्जांपल में दे देता हूं आपको, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। देखो इतने हार्ड पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आपको अच्छी तैयारी करनी है तो मैं आपको अच्छा वाला समझाऊंगा। तो देखो हाँ, इसमें ट्राई इथाइलिन है, मतलब हमारे पास होंगे तीन इथाइलिन ग्रुप, CH2 पहला इथाइन, CH2 दूसरा इथाइन। ठीक, इथाइलिन के हो गए कितने, दो, एक और होगा CH2 ट्राई इथाइलिन है, तो मतलब तीन इथाइलिन ग्रुप होंगे, तो ये हो गए तीन इथाइलिन ग्रुप। अब इनके साथ क्या होगा, NH। ठीक है, फिर हो जाएगा NH, और यहाँ पे भी हो जाएगा NH2, और यहाँ पे भी हो जाएगा NH2। तो इसके बाद कितने डोनर एटम है, एक NH नीचे है जिसपे एक लोन पेयर है, दूसरा NH यहाँ पे है जिसपे भी एक लोन पेयर है, एंड तीसरा NH2 इस पे लोन पेयर है, चौथा भी NH2 जिसपे एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं टोटल चार डोनर एटम, इसीलिए इसको बोला जाता है टेट्राडेंटेड लाइगेंड। तो ये हो जाएगा आपका टेट्राडेंटेड लाइगेंड, टेट्राडेंटेड लाइगेंड। तो टेट्राडेंटेड लाइगेंड क्या होता है, जिसमें चार चार डोनर एटम होते हैं। ट्राइडेंटेड क्या होता है, जिसमें तीन डोनर एटम होते हैं। बाइडेंटेड जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। ठीक है, आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये यूज नहीं होते हैं, बट आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि किसका क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा आप इसको भारी मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपको ना एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए ना कि बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड क्या होता है। बाकी पूछे नहीं जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल होता है EDTA, शॉर्ट फॉर्म होती है EDTA। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो EDTA होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डाइअमाइन, टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है आपका EDTA का। तो ये जो EDTA होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो उसका नाम हो गया, फुल फॉर्म हो गई इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला होता है, देखो इथाइलिन है तो एक इथाइलिन ग्रुप होगा CH2, ये इथाइलिन हो गया। दो अमाइन ग्रुप है तो अमाइन N और N, ये अमाइन हो गए। और टेट्रा एसीटेट है, मतलब चार एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो चार एसीटेट है, तो नाइट्रोजन पे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एक एसीटेट ग्रुप हो गया। इसी पे दूसरा होता है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, या फिर से करके दिखाऊं, रुको हाँ, देखो एक बार मैं आपको सही से बनाता हूँ, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो इथाइलिन डाइअमाइन है, इथाइलिन डाइअमाइन कैसा होता है, CH2 NH2 इस पे दो NH2 ग्रुप होते हैं दोनों पे। आपको क्या करना है कि ये जो नाइट्रोजन पे दो दो हाइड्रोजन है, इन सभी हाइड्रोजन को हटा के आपको एसीटेट ग्रुप ऐड कर देना है। तो जैसे हमने हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन हटा के एसीटेट ग्रुप लगा दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है,
यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वाले नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करोगे, हाइड्रोजन हटाओगे, इसका भी हाइड्रोजन हटाना है, टेट्रा एसीटेट है मतलब 4 एसीटेट ग्रुप, 2 तो लगा दिए, अभी 2 बचे हुए, तो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी डेंसिटी क्या होगी? एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डेंसिटी क्या होगी इसकी, EDTA की, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA का फॉर्मूला होता है ये। डेंसिटी बताओगे? कोई बताएगा मुझे डेंसिटी इसकी, EDTA की? आस्था, भारती, आदित्य, डेंसिटी कितनी होगी इसकी? आस्था, भारती, आदित्य, कितने डोनर एटम है उसके पास, कितने दिख रहे हैं आपके पास? 6, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जो EDTA होता है इसकी डेंसिटी होती है 6, ठीक है। तो ये होता है आपका हेक्साडेंटेट लिगैंड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कि EDTA की डेंसिटी क्या होती है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो EDTA एक इम्पॉर्टेंट आपके पास लिगैंड होता है और इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि EDTA जो है आपका वो एक क्या होता है, एक आपका हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद होता है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट एक थोड़ा सा नया टाइप का लिगैंड होता है जिसे कहा जाता है आपका एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो हमारे पास है नेक्स्ट एम्बीडेंटेड लिगैंड, ये भी एक थोड़ा सा नया केस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका एम्बीडेंटेड लिगैंड, इसको देखना आप लोग। हमने पढ़ा मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, टेट्राडेंटेड लिगैंड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, और वो लिगैंड जिसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा लिगैंड्स डोनर एटम पाए जाते हैं उन्हें सभी को एक साथ बोला जाता है आपका पॉलीडेंटेड लिगैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास इसी में एक होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड, समझना इसे आसान है। एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होता है? देखो, एम्बीडेंटेड लिगैंड एक ऐसा लिगैंड होता है जिसके पास होते हैं 2 डोनर एटम, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगैंड एक ऐसा लिगैंड होता है जिसके पास होते तो 2 डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। आपका जो, जैसे एक एग्जांपल में दूं आपको, NO2, तो NO2 कुछ ऐसा होता है, NO2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। मतलब अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा, अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा। जैसे जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो तब इसे बोला जाता है NO2, तब इसे ऐसा लिखा जाता है NO2, मतलब नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो उसे ऐसा लिखा जाता है NO2 और इसको पढ़ा जाता है नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो N, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड किसने बनाया है, नाइट्रोजन ने। और अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो तब उसे लिखा जाता है ONO, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है इसलिए ONO, वहां पे नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया था इसलिए NO2, नाइट्रोजन को आगे लिखा था हमने, यहाँ पे ऑक्सीजन ने डोनेट किया है मतलब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, इसलिए हम उसको दिखाते हैं ONO, और इसका नाम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो O,
ठीक है, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रेटो N, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रेटो O। आसान है, समझ आ रहा होगा आपको। तो हमने एक एग्जांपल देखा इसमें, नाइट्रेटो N एंड नाइट्रेटो O। वैसे ही और भी एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास एम्बिडेंटेड लाइगेंड के, जैसे कि साइनाइड होता है हमारे पास CN। इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। जब कार्बन डोनेट करता है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, हम इसे साइनो पढ़ते हैं, साइनो। साइनो इसे पढ़ते हैं CYANO, साइनो। ठीक है, तो इसको हम साइनो पढ़ते हैं। और जब नाइट्रोजन डोनेट करता है, अगर साइनाइड कार्बन डोनेट करेगा तो हम इसको CN। अच्छा, कार्बन क्यों डोनेट करता है, क्योंकि कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन क्यों डोनेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर। अगर मैं इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको साइनाइड का, साइनाइड का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको साइनो पढ़ते हैं। और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अब नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर है, वो भी तो डोनेट कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हम उसे पढ़ते हैं आइसोसाइनो, और उसको हम NC से दिखाते हैं। तो एक CN होता है, एक NC होता है। CN होता है साइनो, NC होता है आइसोसाइनो। तो आइसोसाइनो और साइनो एक क्या होता है, एम्बिडेंटेड लाइगेंड होता है। एम्बिडेंटेड लाइगेंड जिसमें होते तो दो डोनर एटम है। देखो, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर कार्बन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो फिर कार्बन डोनेट नहीं करेगा। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो वैसे ही और भी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हमारे पास SCN होता है, SCN। SCN को बोला जाता है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। ठीक है, तो थायोसाइनेटो होता है हमारे पास। अगर सल्फर डोनेट करेगा तो थायोसाइनेटो, अगर आपका इसमें नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो NCS लिखा जाता है, एंड इसको पढ़ते क्या है, आइसो थायोसाइनेटो। तो अगर सल्फर डोनेट करेगा SCN में तो उसको हम थायोसाइनेटो पढ़ते हैं, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसो थायोसाइनेटो कहते हैं। मतलब इसमें भी दो डोनर एटम होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर डोनेट करेगा तो थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसो थायोसाइनेटो। केस वही है कि सल्फर क्यों डोनेट करता है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नाइट्रोजन क्यों डोनेट करता है, क्योंकि उस पर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है एम्बिडेंटेड लाइगेंड। अच्छा, एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप बता सको कि बाइडेंटेड और एम्बिडेंटेड में क्या डिफरेंस है। एक होता है बाइडेंटेड लाइगेंड, एक होता है एम्बिडेंटेड लाइगेंड। दोनों के पास दो डोनर एटम होते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या रह गया फिर। डिफरेंस कोई बता सकता है, बाइडेंटेड और एम्बिडेंटेड में क्या डिफरेंस होगा। भारती, आदित्य, आस्था। चलो, एक मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूँ और आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है। मेरे पास है एक बाइडेंटेड लाइगेंड CH2, CH2, NH2, NH2। इसके पास है दो डोनर एटम, नाइट्रोजन पे भी है और यहाँ नाइट्रोजन पे भी है। यहाँ पे मेरे पास है एक एम्बिडेंटेड लाइगेंड NO2। यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो NO2, ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ONO। डिफरेंस क्या है दोनों में, कोई बताएगा। भारती आपको पता है, आस्था, आदित्य। एम्बिडेंटेड लाइगेंड और बाइडेंटेड लाइगेंड को हमने अलग अलग क्यों लिया, हमने दोनों को एक जैसा क्यों नहीं माना। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। कोई जानता है, कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया हो किसी को। चलो मैं बताता हूँ। होता ये है कि जो आपका बाइडेंटेड लाइगेंड होता है उसमें जो दो डोनर एटम होते हैं वो दोनों डोनर एटम एक साथ बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो बाइडेंटेड लाइगेंड जो है
उसमें दोनों डोनर एटम एक साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। लेकिन आपका जो एम्बिडेंटेड लाइगेंड होता है, एम्बिडेंटेड लाइगेंड में एक टाइम पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या तो नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा या फिर ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब दो डोनर एटम तो होते हैं एम्बिडेंटेड के पास, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन बाइडेंटेड में क्या है, बाइडेंटेड में भी दो लाइगेंड होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, और दोनों डोनर एटम एक साथ बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये डिफरेंस होता है एम्बिडेंटेड लाइगेंड और आपका किसमें, बाइडेंटेड लाइगेंड में। नेक्स्ट होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि हम लाइगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं थ्री बेसिस पे। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जिसके बेसिस पे लाइगेंड होता है आपका थ्री टाइप का, पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड और आपका न्यूट्रल लाइगेंड। सेकेंड हमने देखा था कि आपका जो लाइगेंड है वो डेंसिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, मोनोडेंटेड लाइगेंड, बाइडेंटेड लाइगेंड एंड पॉलीडेंटेड लाइगेंड। और उसी के साथ क्या होता है, एक एम्बिडेंटेड लाइगेंड भी होता है। अच्छा, एम्बिडेंटेड लाइगेंड आप बता सकते हो, एम्बिडेंटेड लाइगेंड एक मोनोडेंटेड लाइगेंड है या बाइडेंटेड लाइगेंड है? कोई सोच सकता है? एम्बिडेंटेड लाइगेंड जो है ये मोनोडेंटेड लाइगेंड होगा या फिर बाइडेंटेड लाइगेंड होगा? एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बना सकता हो। बाइडेंटेड, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाता है वो एम्बिडेंटेड लाइगेंड। उसकी डेंसिटी वन ही होती है, डेंसिटी तो वन है ना उसकी। ये ध्यान रखोगे, जो एम्बिडेंटेड लाइगेंड होता है उसकी डेंसिटी वन होती है, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम मोनोडेंटेड लाइगेंड में लेते हैं फिर ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, एम्बिडेंटेड लाइगेंड एक मोनोडेंटेड लाइगेंड होता है क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाता है बस। तो नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। हमने बोला था कि हम लाइगेंड्स को थ्री बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड थ्री बेसिस पे क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डेंसिटी, एंड थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो अब हम देखेंगे कि बॉन्डिंग के बेसिस पे हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो आपका जो लाइगेंड है वो दो अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग करता है, इसीलिए हम उसको दो अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ना आपकी, वो दो टाइप की होती है। जो आपका लाइगेंड बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो होता है टू टाइप्स का। एंड टू टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देखो। जैसे हमारा मेरे पास एक एग्जांपल है, CuNH3 होल 4। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि कॉपर जो है अमोनिया से बॉन्ड बनाता है, और कैसे बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल वाला। तो NH3, चार NH3 है तो एक ऐसा होगा, एक ऐसा, मतलब ये चार आपके पास बॉन्ड बनाएगा NH3। ठीक है, तो एक इस टाइप की बॉन्डिंग होती है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं सिंपल बॉन्डिंग। ये तो सिंपल आपका बॉन्ड हो जाएगा, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक दूसरी टाइप की बॉन्डिंग होती है, जैसे मैं एग्जांपल लूं CuEn होल 2। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी ना आपका, इसमें जो लाइगेंड है आपका वो है कौन, इथाइलिन डाइअमाइन, EN। इथाइलिन डाइअमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 NH2 ये कुछ ऐसा होता है, NH2 और दो होंगे हमारे पास, EN का है होल 2, तो दो इथाइलिन डाइअमाइन होंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा NH2। तो यहाँ पे मेरे पास है टोटल चार डोनर एटम। नाइट्रोजन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें होता है रिंग फॉर्मेशन। तो जो बॉन्डिंग होती है लाइगेंड की सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो दो टाइप की होती है। एक तो ओपन चेन, जिसमें कि ओपन स्ट्रक्चर होता है आपका ना, चारों तरफ से खुला हुआ है। अगर आप फर्स्ट वाले के स्ट्रक्चर को देखोगे वो है खुला हुआ स्ट्रक्चर। दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर, जो क्या होता है, बंद होता है चारों तरफ से, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है।
तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है इसको बोला जाता है चीलेट लाइगेंड। ऐसे लाइगेंड ऐसे लाइगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है चीलेट लाइगेंड। ठीक है, तो चीलेट लाइगेंड क्या होते हैं? चीलेट लाइगेंड कुछ ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जो कि रिंग फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। देखोगे आप तो एक रिंग बनी हुई है, चारों तरफ से क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, इसका भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। तो कुछ ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं लाइगेंड को बोला जाता है आपका चीलेट लाइगेंड। एंड ये जो कंपाउंड बनाते हैं इन कंपाउंड को बोला जाता है चीलेट कंपाउंड। तो चीलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? चीलेट कंपाउंड्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में रिंग पाई जाती है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में रिंग होती है उन्हें बोला जाता है चीलेट कंपाउंड्स। ठीक है, एंड ऐसे लाइगेंड जो कि चीलेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं उन्हें हम चीलेट लाइगेंड कहते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है चीलेट कंपाउंड के फॉर्मेशन का उसे बोला जाता है चीलेशन। ठीक है, तो चीलेशन हमारे पास होता है चीलेशन। तो चीलेशन क्या होता है? चीलेशन एक प्रोसेस होता है चीलेट कंपाउंड के फॉर्मेशन का जिसमें हम चीलेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। चीलेट लाइगेंड क्या होता है? ऐसा लाइगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करता है। चीलेट कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो आपका जो क्या होता है चिलेट कंपाउंड होता है वो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसके स्ट्रक्चर में रिंग फॉर्मेशन होता है। मैं आपको जैसे और एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, मैं इसको ना आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ चिलेट कंपाउंड्स के, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। ठीक है, तो चीलेट कंपाउंड शायद आपको क्लियर हुआ हो। चीलेट कंपाउंड किन्हें बोलेंगे? जिसमें होता है रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? चीलेट कंपाउंड्स के बारे में। चीलेट कंपाउंड मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था CuEn होल ट्वाइस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका चीलेट कंपाउंड। चलो इसको इतना ही रखते हैं। मैं आपको ना एक और बात बता रहा था कि जो आपके नॉर्मल चीलेट कंपाउंड कौन बनाता है? याद रखना, चीलेट कंपाउंड कौन बनाता है? चीलेट कंपाउंड जो बनाता है वो जनरली या तो बाइडेंटेड लाइगेंड होते हैं, बाइडेंटेड लाइगेंड, या फिर दूसरा कौन हो सकता है? पॉलीडेंटेड लाइगेंड। पॉलीडेंटेड लाइगेंड, खुद ही सोचो ना, आपको अगर रिंग फॉर्म करनी है, अगर आपको रिंग फॉर्म करनी है तो मोनोडेंटेड तो फॉर्म कर ही नहीं सकता ना। चीलेट कंपाउंड कभी भी मोनोडेंटेड लाइगेंड नहीं बनाता। मोनोडेंटेड लाइगेंड कभी भी चीलेट कंपाउंड फॉर्म नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? ट्राई करके देख लो। मैंने लिया FeCN होल 6, FeCN होल 6, तो CN एक लाइगेंड है, अब उसके बाद एक ही डोनर एटम है तो वो रिंग कहाँ से बनाएगा? फिर रिंग बनाने के लिए कम से कम दो डोनर एटम तो होने चाहिए थे, तभी तो वो रिंग बनाता ना बीच में, तभी तो आपका रिंग बनेगा। तो रिंग बनाने के लिए कम से कम दो डोनर एटम चाहिए, और दो डोनर एटम किसके पास होते हैं? बाइडेंटेड लाइगेंड या फिर पॉलीडेंटेड लाइगेंड के पास। तो जो चीलेट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कौन बनाते हैं? बाइडेंटेड लाइगेंड या फिर आपके पॉलीडेंटेड लाइगेंड। अच्छा, एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा था कि आपका ये जो चीलेट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास कंपाउंड है CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4, इसका मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NH3 NH3 और NH3 तो मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम ने 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं। मेरे पास दूसरा कोई कंपाउंड है Cu, कॉपर का ही है, CuEn होल ट्वाइस। तो En को मैं सीधे ऐसे दिखा देता हूँ ना, तो En माना ये इसका En है, ये इसका En है। En बनाता है दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद दो डोनर एटम होते हैं इसलिए वो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो ये En है, ये इसने भी बना रखे हैं दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसमें आप देखोगे तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है उसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक चीलेट कंपाउंड है, चीलेट कंपाउंड है। और दूसरा वाला आपका जो है वो नॉर्मल कंपाउंड है।
तो ये तो नॉर्मल कंपाउंड है आपका, जिसमें कि लाइगेंड आपका मोनोडेंटेड लाइगेंड है। तो ये नॉर्मल आपके पास कंपाउंड है, दूसरा आपका चीलेट कंपाउंड है। तो ये देखा गया है कि जितने भी आपके चीलेट कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कंपाउंड से बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके जो चीलेट कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो नॉर्मल कंपाउंड से बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चीलेट कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कंपाउंड। तो ये होते हैं हाईली स्टेबल एंड नॉर्मल कंपाउंड होते हैं लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि नॉर्मल कंपाउंड आपके जो है लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चीलेट कंपाउंड्स। दूसरा स्ट्रक्चर है आपका ECUEN होल ट्वाइस। ठीक। एंड एक और बात हमने बोला कि ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर्स में रिंग पाई जाती है वो नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चीलेटिंग रिंग के। मतलब जिस कंपाउंड में जितनी ज़्यादा रिंग्स होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, जो आपका स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ चीलेटिंग कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल कंपाउंड से। एंड इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग या फिर नंबर ऑफ रिंग। जिस कंपाउंड्स के पास जितनी ज्यादा चिलेटिंग रिंग्स होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमारे पास होते हैं ये चीलेट कंपाउंड्स। तो चीलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके कंपाउंड में रिंग पाई जाती है। ठीक, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल कंपाउंड से काफी ज्यादा होती है। एंड चिलेटिंग कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चिलेटिंग रिंग के। जितनी ज़्यादा चिलेटिंग रिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपका कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, तो चिलेटिंग लाइगेंड क्या होता है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करता है। चिलेटिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में रिंग पाया जाता है। चिलेशन क्या होता है, चिलेट कंपाउंड के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको चिलेशन कहते हैं। और एक और चीज होती है चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट होता है जिस इफेक्ट की वजह से आपका जो चिलेट कंपाउंड है वो नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो वो इफेक्ट, जिस इफेक्ट की वजह से आपका चिलेट कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, उस इफेक्ट को बोला जाता है आपका चिलेट इफेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा लाइगेंड्स के बारे में, लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन और भी होता है, माना वो आपके पास सिलेबस में नहीं है बट चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक टाइप का लाइगेंड और होता है जिसे बोला जाता है आपका ब्रिजिंग लाइगेंड। तो ब्रिजिंग लाइगेंड ऐसा लाइगेंड होता है जो दो डोनर एटम, जो कि दो सेंट्रल एटम्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। नाम से पता चल रहा है ब्रिजिंग लाइगेंड। सिलेबस में नहीं है बट फिर भी बता देते हैं आपको, ब्रिजिंग लाइगेंड। तो ब्रिजिंग लाइगेंड ऐसा लाइगेंड होता है जो कि दो सेंट्रल एटम्स के बीच में काम करता है, किसका, ब्रिज का। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, PT, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे भी है Cl, आपका ये कुछ इस तरीके से हो गया। फिर Cl, यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे भी Cl, प्लेटिनम, Cl, Cl। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो बीच वाले क्लोरीन्स हैं वो दोनों सेंट्रल एटम के लिए एक किसका काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं ब्रिज का। वो दोनों सेंट्रल एटम्स के बीच में ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है आपका ब्रिजिंग लाइगेंड, ब्रिजिंग लाइगेंड्स। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता आपको बट फिर भी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो कि ब्रिजिंग लाइगेंड क्या होता है, ऐसा लाइगेंड जो कि दो सेंट्रल एटम्स के बीच में ब्रिज फॉर्म करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लाइगेंड्स के ऊपर। आपने देखा कि लाइगेंड का टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक था, क्योंकि लाइगेंड को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है कि लाइगेंड हो